ओके, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक मैट्रिक्स समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की हो, अगर उसमें हम कोई एक पूरी पूरी रो हटा दें या पूरी पूरी कॉलम हटा दें, उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है उसको हम कलेक्टिवली लिख लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स, है ना, दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। तो अगर हमें रिमूव भी करना है तो हम पूरी होल रो या फिर होल कॉलम करेंगे, ठीक है, तो उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट्स ओके, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सब मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस आ जाएंगी। वो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स भी नो, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। एंड देन वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक। तो रैंक ये बताता है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड रैंक। तो लेट अस सी कि सब मैट्रिक्स हम डिफाइन कर लेते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन। तो पहले तो हम डिफाइन करते हैं सब मैट्रिक्स क्या होता है। प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा ये सारी डेफिनेशन। सब मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय a matrix obtained by leaving zero or more but not all, है ना। एक साथ में सारी की सारी रोज नहीं आपको रिमूव करना है, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। नॉट ऑल। एंड इसी तरीके से हम कॉलम्स की बात करें, एंड सिमल्टेनियसली but not all of a given matrix ओके। नेक्स्ट माइनर की बात करते हैं। तो जितने भी स्क्वायर हमारे पास होते हैं ना, जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस होते हैं, उनका जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज कॉल्ड माइनर। दिस इज योर माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। But I'm just taking let A and B matrix, then the determinant of every the determinant of every square matrix of A is called a minor of the matrix A.
and the order of the submatrix called order of minor. तो अब हम बात करते हैं रैंक की। तो रैंक डिटर्मिनेंट को देख करके, अगर हमें नॉन जीरो डिटर्मिनेंट मिल रहा है ना, और उसके ज्यादा ऑर्डर के सारे डिटर्मिनेंट्स जीरो हैं, तो उस केस में हम उस रैंक को डिटर्मिनेंटल रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंटल रैंक, जिसमें हम डिटर्मिनेंट के अप्रोच से रैंक को देखते हैं, है ना। तो इफ यू आर जस्ट डिफाइनिंग इट, डिटर्मिनेंटल तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग कि एक कोई भी मैट्रिक्स है, दिस इज ए आई जी। आप लोगों को समझ में आ रही चीजें? विजिबल है, क्लियर जो भी लिख रहे हैं हम यहाँ पे? दिस इज ऑफ एम बाय एन ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स है, पी एन मैट्रिक्स, देन अ नॉन नेगेटिव देन अ नॉन नेगेटिव integer r is called if and only if। ठीक है, तो then a non-negative integer r is called determinantal rank of a if and only if इस इस ऑर्डर का जो हमारे पास माइनर है, ठीक है, दैट शुड बी नॉट जीरो, एंड इससे ज्यादा ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या है? जीरो है ना। तो यू कैन जस्ट राइट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक हमको मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन minor of A of order R which is not zero, है ना। कम से कम एक हमको आर ऑर्डर का माइनर मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो, और आर प्लस वन मतलब आर से ज्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स रहे होंगे दैट शुड बी जीरो। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी, यू कैन राइट हियर कि एवरी माइनर ऑफ ए of order greater than r is zero. Okay, so in that case r is called determinantal rank, yeah, simply you can say rank. Okay, yeah, you can say like this, in other words, determinantal rank is the matrix of a matrix is the highest order of a non-zero minor of the matrix, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर का जो नॉन जीरो माइनर हमें मिलता है वही हमारे पास उसकी डिटरमिनेंटल रैंक कहलाती है। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय, अगर हम रैंक को डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं?
लिख लीजिए, सिंपली आप उसको लिख भी लीजिए इन अदर वर्ड, ताकि ध्यान रहे कि हम हाईएस्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की हम बात कर रहे होते हैं। अदर वर्ड्स, डिटरमिनेंटल रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स is the highest order of a non-zero matrix, है ना? And the determinant rank generated by row A. Denoted by row of A. इस तरह। ओके, तो डिटरमिनेंटल रैंक हमें समझ में आ गया डेफिनेशन की। डिटरमिनेंटल या एक्चुअली कैन से कि रैंक हमारे पास क्या होती है अगर हमें हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर मिलता है जिस ऑर्डर का, वही हमारे पास रैंक कहलाती है। ठीक, अब रैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अंदर से इम्पोर्टेंट इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? यहाँ तक क्लियर ना? डिफिनीशन तो आ गई समझ में? प्लीज कोई मैसेज करो। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रिजल्ट पढ़ते हैं हम लोग कि जो रैंक होती है। अब एक चीज बताइए, अगर मान लो m/n मैट्रिक्स है, तो उसमें जो हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो वो हमारे पास जो बड़ा होगा, जो भी हमारे पास उसमें जो मिनिमम होगा उससे कम ही हो सकता है, जो भी स्क्वायर मिलेगा स्क्वायर सब मैट्रिक्स, या फिर कह सकते हो माइनर मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास जो रैंक है दैट विल बी लेस और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द एम और एन। ठीक है, इनमें से जो मिनिमम होगा, तो लेट ए बी m/n मैट्रिक्स, then determinantal rank of A is at most is at most minimum of m comma, ठीक, m और n में जो मिनिमम होगा उस मैक्सिमम उतनी ही हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। या यू कैन सी रैंक ऑफ A is less or equal to minimum of m and n। ठीक, क्योंकि
मतलब जो बड़ा होगा उस ऑर्डर का कोई भी हमारे पास सब मैट्रिक्स ही नहीं मिलेगा। तो सब मैट्रिक्स तो जिनमें से मिनिमम होगा उसी ऑर्डर का मिल सकता है ना। तो मैक्सिमम जो रैंक हो सकती है वो हमारे पास मिनिमम ऑफ एम और एन। ओके। सेकेंड, अगर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, ए इज जस्ट इक्वल टू जीरो, तभी उसकी रैंक जीरो होगी, अदरवाइज नॉट। तो इफ ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू जीरो। जीरो मैट्रिक्स की ओनली द रैंक जीरो होती है, अदरवाइज जो अदर मैट्रिसेस होती है जो नॉन जीरो है उसके कम से कम एक वन जरूर रैंक आएगी, है ना। और वी कैन सी कि जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स whose determinant rank is जीरो। क्लियर। थर्ड, थर्ड देखिए, इफ ए इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब एटलीस्ट उसकी वन रैंक जरूर होगी, क्योंकि हमारे पास जीरो मैट्रिक्स की केवल जीरो रैंक होती है। तो यू कैन से नॉन जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, और वी कैन से रैंक ऑफ ए इज पॉजिटिव, और वी कैन से कि रैंक ऑफ ए इज नॉन जीरो, है ना। अगर मान लो रैंक ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब 110% वो जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है। ओके। और वी कैन से दिस रैंक ऑफ ए इज पॉजिटिव। नेक्स्ट रिजल्ट की हम बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर ना सब कुछ। रिजल्ट्स को बहुत बारीकी से आप लर्न करिएगा, समझिएगा, ताकि हम प्रॉब्लम्स में हमें डिफिकल्टी ना हो। फोर्थ नंबर रिजल्ट लिखते हैं कि लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ आई एम जस्ट टेकिंग लेट ए बी n by n matrix, then this rank of A is equals to n if and only if determinant of A is not equal to। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब उसकी रैंक क्या है, n है, उसकी फुल रैंक है, उसके जितना भी उसका ऑर्डर है। ठीक है। तो यू कैन से हियर की if A is non-singular, if A rank of A is equals to n, if and only if A is non-singular, या you can say invertible। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के इक्वल ही हो जाएगी। ओके, एंड ऑब्वियसली डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो। अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है, तो उसकी जो रैंक होगी एक जरूर कम आएगी, इट मींस दैट इज लेस देन द। तो लेट ए बी n by n matrix, then rank of A is less than zero, less than n, sorry, less than n if and only if determinant of A is equals to zero। अगर रैंक एक भी हमारे पास ऑर्डर से कम आता है, इन दैट केस हमारा डिटरमिनेंट हमेशा जीरो आएगा, दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।
Okay, so if let A be a n by n matrix, then rank of A is less than n if and only if determinant of A is just equal to 0. Yeah, you can say कि rank of A is less than n if and only if A is singular. Okay, yeah, you can say non-invertible. Got it? तो अगर हमारे पास रैंक जितना उसका ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उससे रैंक अगर कम आती है तो 110% वो उसका डिटरमिनेंट 0 है और वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं हम लोग, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर a matrix A vanishes, then every minor of order r plus 1 of A also vanishes. इट मीन दैट कि अगर हमारे आर ऑर्डर के हमें पता चला कि आर ऑर्डर के जितने भी माइनर्स है वो सारे के सारे 0 आ जा रहे हैं, तो उसके मोर देन ऑर्डर आर प्लस 1 ऑर्डर या फिर आर प्लस 2 ऑर्डर सारे सारे माइनर हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। इट मीन दैट कि रैंक हमारे पास आर से ज्यादा नहीं है। भाई आर ऑर्डर के सारे जो है माइनस 0 है, तो उसके ज्यादा ऑर्डर के कोई भी माइनर हमारे पास नॉन जीरो नहीं होगा। इट मीन दैट जो रैंक होगी दैट इज लेस देन आर, वो आर से छोटी है। तो क्यों ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम आर प्लस 1 ऑर्डर का माइनर लिखने जाएंगे तो उससे जो छोटे ऑर्डर आर ऑर्डर के माइनर का वो स्केलर मल्टीपल होता है, इसलिए वो सारे के सारे क्या वो आर प्लस 1 ऑर्डर का भी 0 हो जाएगा हमारे पास माइनर। ओके, यू कैन तो लिख अब लिख भी सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि क्यों होता है। इट इज सो बिकॉज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r plus 1 is a sum of scalar multiples of माइनस ऑफ ऑर्डर r। ठीक, इसलिए जो है r प्लस 1 ऑर्डर के सारे माइनस 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट रिजल्ट, डिटरमिनेंटल रैंक ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज की रैंक और इटसेल्फ की रैंक सेम होती है मैट्रिक्स। यू कैन जस्ट राइट हियर डिटरमिनेंटल रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is equal original मैट्रिक्स। ओके, तो उसका ट्रांसपोज की जो रैंक होती है और जो यू कैन जस्ट से लाइक दिस, रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू रैंक ऑफ ए टेन। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, लेट ए बी अ n by n मैट्रिक्स सच दैट जो रैंक है
rank of A is greater or equal to n minus 1, then adjoint of A will be not equal to 0. ठीक है, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू n माइनस 1। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक, अब यहाँ पर अगर ग्रेटर इक्वल टू n माइनस 1 है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो रैंक ऑफ ए इज योर n और n माइनस 1, है ना। तो अगर n माइनस 1 है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो n माइनस 1 ऑर्डर के जो माइनर्स होते हैं उनका ही तो कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक वहां पर n माइनस 1 ऑर्डर का जो है वो माइनर जो है वो नॉन जीरो है ना। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए विल बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। लेकिन अगर हमारे पास कम हो जाता है, दिस इज, इससे अगर कम है, जैसे कि हमारे पास रैंक अगर लेस और इक्वल टू n माइनस 2 है, तो उस केस में एडजॉइंट हमारे पास जीरो बन जाएगा। तो लेट लेट दिस इज ए बी a n by n matrix such that this rank of A is less or equal to n minus 2। It means that कि n माइनस 1 ऑर्डर के जितनी भी माइनस है वो सारे के सारे जीरो है, तो एडजॉइंट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट के अंदर n माइनस 1 ऑर्डर के ही माइनस ही मौजूद होते हैं। देन दिस एडजॉइंट ऑफ A जस्ट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेट अस सी 10th वाला। इफ A is m by n matrix whose all elements are distinct, then the number submatrices of order r by s, है ना। so if m by matrix whose all elements are distinct, and then the number of submatrices of order r by r by r by s ऑर्डर की जितनी भी सब कितनी सब मैट्रिसेस बन सकती हैं उनका कलेक्शन होगा MCR इंटू NCS। ठीक है, अगर उसमें सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है देन ओके। एंड अगर टोटल हमारे पास कितनी सब मैट्रिसेस बन सकती हैं, तो उसके लिए हम अगर फार्मूला लिखें, एंड टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ ए, तो क्लियरली यहाँ पर भाई r बराबर 1 से हम m तक चूज कर सकते हैं और s को 1 से n तक चूज कर सकते हैं, है ना। तो यू कैन जस्ट से हियर दिस इज समेशन r इक्वल्स टू 1 टू m summation s is equals to 1 to n, and this is your MCR into NCS। और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस इज 2 की पावर m माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस। ये हमारे पास फार्मूला होता है कि इतने ऑर्डर की कितनी सब मैट्रिसेस बनाई जा सकती है किसी भी m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो याद कर लीजिए आप लोग। एक और रिजल्ट लिखेंगे डिटरमिनेंटल रैंक से रिलेटेड। इफ आई एम सेइंग इफ a is m by n
matrix whose all elements are same, then the number of submatrices of order R by S, है ना? If either is a m by n matrix whose all elements are same, सारे के सारे एलिमेंट सेम, जब 1 1 पड़ा हुआ है, 2 2 पड़ा हुआ है, whatever, then the number of submatrices of order R by S is 1. एक ही बनेगी उस ऑर्डर की, and the total number will be m into n. तो अगर सारी एंट्री सेम है, देन अगर हमारे पास सब मैट्रिक्स बनाना है भाई, तो एक ही तरीके की मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज 1, और टोटल जो काउंटिंग होगी, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ ए इज m by m into n. ओके, तो दीज आर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन योर डिटरमिनेंटल रैंक, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, है ना? तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि जो रैंक होती है दैट विल बी लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m by n, है ना? इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स हैं, और अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 है तो 110% उसकी रैंक हमारे पास उस स्क्वायर मैट्रिक्स n से कुछ कम है ना, दैट विल बी लेस और इक्वल टू m minus 1. ओके, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन अ नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम रैंक कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि रैंक हमारे पास क्या है. क्लियर? तो नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज लेट मी नो. हाँ समझ में आ गया, बट वो और ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, आज स्टार्टिंग में हम छूट गया था मुझसे. अच्छा, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ हाँ. एक मिनट, डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस है. ओके, डन. डन डन. नेक्स्ट. ओके डन. ओके कंप्लीट. ओके, आगे का कंप्लीट है, आगे का लिखा था. हाँ आगे का कंप्लीट. चलिए हाँ ठीक. ये हो गया. ओके, तो नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं हम लोग. ओके.